हेलो दोस्तों, अब हम जानेंगे नेशनल पार्क्स इन इंडिया बाय डियर क्लास। दोस्तों, अब हम जानेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में। फर्स्ट, व्हाट इज नेशनल पार्क? दोस्तों, क्या आपको पता है नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। नेशनल पार्क एक ऐसा उद्यान या क्षेत्र होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशंसा प्रणाली और औपचारिक रूप से संचालित अलग अलग देश में अपने नेशनल पार्क के लिए अलग अलग नीतियां रखते हैं, लेकिन लगभग सभी एरिया में वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करने का मेन एम होता है। नेशनल पार्क एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर विकास, अवैध शिकार और खेती या चराई जैसी किसी भी एक्टिविटी की परमिशन नहीं होती है। भारत एक ऐसा देश है जो जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखता है। हर एक राज्य में लगभग एक नेशनल पार्क है। सेकेंड, व्हाट इज नीड ऑफ नेशनल पार्क? दोस्तों, नेशनल पार्क की जरूरत क्यों है? सरकार का नेशनल पार्क बनाने का मुख्य कारण प्रकृति वातावरण को बचाना और बढ़ाना है। भारत में नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रकृति सुंदरता को दिखाने के लिए हर साल टूरिस्ट घूमने आते हैं। थर्ड, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर इन इंडिया? इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं? इंडिया में 104 नेशनल पार्क हैं और अधिकतर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में 9 पाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। दोस्तों, अब हम जानेंगे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दोस्तों, इसका एरिया 1318 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, यह नेशनल पार्क 1936 में बना है। यह नेशनल पार्क नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, रामनगर, उत्तराखंड में है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया का पहला समुद्री नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों, इंडिया का पहला समुद्री नेशनल पार्क मरीन नेशनल पार्क है, जो कि 162 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। यह नेशनल पार्क 1982 में इस्टेब्लिश हुआ है। यह नेशनल पार्क आशा मारुति, गुजरात में है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 के पास है। दोस्तों, यह नेशनल पार्क 4400 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और यह नेशनल पार्क लद्दाख में है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों, इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। दोस्तों, और ये नेशनल पार्क सिर्फ 5 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और ये नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार में है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि केबुल लैमजो नेशनल पार्क इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क 40 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। यह नेशनल पार्क मणिपुर में है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। दोस्तों, ये सारी नेशनल पार्क्स की फोटोज है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये हेमिस नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, केबुल लैमजो नेशनल पार्क और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हेलो दोस्तों, अब हम जानेंगे इंडिया के फेमस नेशनल पार्क की लोकेशन के बारे में। दोस्तों, हम ऊपर से जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। दोस्तों, हम फर्स्ट है हमारा हेमिसाई नेशनल पार्क, जो इंडिया का बिगेस्ट नेशनल पार्क है। हमने आपको इस नेशनल पार्क के बारे में पिछली स्लाइड में भी बताया था। दोस्तों, फिर ये जो हमारा हेमिसाई नेशनल पार्क है, ये इंडिया का जो हाईएस्ट माउंटेन है K2, उसके बहुत ही पास है। दोस्तों, K2 हमारा इधर की साइड लोकेट करता है। दोस्तों, और ये नेशनल पार्क जो है इंडिया का बिगेस्ट नेशनल पार्क है। फिर दोस्तों, अगला नेशनल पार्क है हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। दोस्तों, ये भी एक जम्मू कश्मीर का बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। फिर दोस्तों, अगला नेशनल पार्क है हमारा दाचिंगम नेशनल पार्क। दोस्तों, दाचिंगम नेशनल पार्क कश्मीरी स्टैंग को रिजर्व करने के लिए नेशनल पार्क घोषित किया गया है। दोस्तों, कश्मीरी स्टैंग को हंगुल भी कहते हैं, जो अपने चमकदार और शानदार सींगों के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से
शिकारी इसका शिकार करते हैं, कश्मीरी स्टेंग या हंगुल का। फिर दोस्तों अगला जो हमारा मेन नेशनल पार्क है वो है जम्मू कश्मीर का सलीम अली नेशनल पार्क। फिर हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने नीचे उत्तराखंड में। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो मेन नेशनल पार्क है हमारे वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों आपने भी इस नेशनल पार्क के बारे में सुना ही होगा। दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है जो पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, पर 1956 में इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। दोस्तों जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे जो मानव बख्शी टाइगर और लेपर्ड का शिकार करते थे। दोस्तों आप कहोगे मानव बख्शी का मतलब क्या होता है? दोस्तों मानव बख्शी का मतलब मानव को खाने वाले, इंसान को खाने वाले टाइगर लेपर्ड का शिकार करते थे जिम कॉर्बेट। और दोस्तों उन्होंने एक ऐसे टाइगर को भी मारा है जिसने 1200 लोगों को मारा था, इसलिए इस नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। फिर दोस्तों अगला है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क। तो दोस्तों मैंने आपको बताया तब फर्स्ट जो हमारा हाईएस्ट माउंटेन है वो था K2, जिसके पास हमारा हेमिस हाई नेशनल पार्क था। फिर दोस्तों हमारा जो थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया का वो है नंदा देवी माउंटेन। तो दोस्तों उसी के नाम पे उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम नंदा देवी माउंटेन है। ऐसे दोस्तों सिक्किम में भी यही है। जो हमारे सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है कंचनजंगा, उसी के नाम पे एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम कंचनजंगा नेशनल पार्क है। दोस्तों यानी कि दोनों नंदा देवी और कंचनजंगा हमारे माउंटेन भी है और नेशनल पार्क भी है। दोस्तों इन दोनों माउंटेन के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले नेशनल पार्क पे। दोस्तों अगला नेशनल पार्क है हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क। ये भी उत्तराखंड का प्रमुख नेशनल पार्क है। तो दोस्तों अगला हमारा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। दोस्तों ये भी उत्तराखंड का काफी प्रमुख नेशनल पार्क है। फिर दोस्तों अगला है हमारा राजाजी नेशनल पार्क। ये भी उत्तराखंड का काफी फेमस नेशनल पार्क है। और दोस्तों लास्ट में उत्तराखंड का है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं सिक्किम पे। तो सिक्किम में मैंने आपको बता दिया, सिक्किम में बहुत फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम कंचनजंगा नेशनल पार्क है। तो दोस्तों यूपी में हमारा है दुधवा नेशनल पार्क। तो दोस्तों बिहार में हमारा है वाल्मीकि नेशनल पार्क। फिर दोस्तों बिहार के नीचे झारखंड में हमारा है बेतला नेशनल पार्क। फिर दोस्तों उड़ीसा में हमारा है सिमिलीपल नेशनल पार्क। फिर दोस्तों इधर की साइड हम असम पे आएंगे तो असम में हमारा जो है दो बहुत फेमस नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और दोस्तों एक सींग वाले गैंडे का वेट यूजली 1800 से 2700 केजी होता है। दोस्तों ये बहुत ही भारी जो जानवर है। दोस्तों ऐसी जो हमारा मानस नेशनल पार्क है ये वाइल्ड बफेलो के लिए यानी कि जंगली भैंसों के लिए फेमस है। दोस्तों मानव नेशनल पार्क जो है वो जंगली भैंसों के लिए फेमस है। और जो जंगली भैंसों का वेट भी 900 से 1000 किलो तक होता है। दोस्तों फिर नीचे है हमारा मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दोस्तों केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है दुनिया का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ है। दुनिया में और कोई नेशनल पार्क नहीं है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अलावा जो तैरता हुआ है। फिर दोस्तों नीचे जाएंगे तो हमारा महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते तो मैं इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी करता हूँ। दोस्तों फिर ये मध्य प्रदेश में तो दोस्तों हमारे काफी सारे नेशनल पार्क हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश और हमारा जो अंडमान एंड निकोबार है ये दोनों हाईएस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी जिनमें हाईएस्ट नेशनल पार्क है। दोस्तों मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क है और अंडमान एंड निकोबार में भी 9। दोनों में दोस्तों 9 है। अंडमान एंड निकोबार इधर की साइड है। अभी आपको मैं दिखा दूंगा अंडमान पार्क किधर है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पे हमारा कान्हा नेशनल पार्क। दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर और लेपर्ड के लिए काफी फेमस नेशनल पार्क है। फिर दोस्तों दूसरा है हमारा माधव नेशनल पार्क। ये भी बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। फिर दोस्तों अगला है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है वो व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। और दोस्तों व्हाइट टाइगर अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। और दोस्तों ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक पाना नेशनल पार्क है, एक सतपुरा नेशनल पार्क है, एक वन विहार नेशनल पार्क है और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क है और संजय नेशनल पार्क है
और मंडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेट पे। दोस्तों अगला स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में एक ही बहुत फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो दोस्तों नीचे हमारा है आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो दोस्तों नीचे तमिलनाडु में दो फेमस नेशनल पार्क है, एक का नाम है मन्ना मरीन नेशनल पार्क और एक का नाम है मुदुमलाई नेशनल पार्क। तो जो हमारा केरला है इसमें एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है अन्नामुडी शोले नेशनल पार्क। और दोस्तों इसमें एक है पय्यार नेशनल पार्क। तो पय्यार नेशनल पार्क एशियंटिक लायन के लिए फेमस है। और तो एशियंटिक लायन जो एलिफेंट जो है वो अपने सरल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों एशियंटिक एलिफेंट, सॉरी मेरे मुंह से लाइन निकल गया था। और दोस्तों फिर अगला है हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये भी बहुत फेमस नेशनल पार्क है केरला का। फिर दोस्तों कर्नाटका में हमारे दो फेमस नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क और बंदीपुर नेशनल पार्क। दोस्तों नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ऊपर हमारा गोवा में जो है महावीर नेशनल पार्क है। तो दोस्तों ऊपर हमारे महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है और पेंच नेशनल पार्क है। दोस्तों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दोनों में संजय गांधी नहीं, महाराष्ट्र में संजय गांधी और मध्य प्रदेश में संजय नेशनल पार्क है। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में संजय नेशनल पार्क है और महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है। फिर दोस्तों गुजरात में बढ़ते हैं। तो गुजरात में बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। दोस्तों गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और ये पूरे एशिया के इकलौते राष्ट्रीय उद्यान में से है जहाँ पर एशियंटिक लायन रहते हैं। दोस्तों गिर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का स्टेटस 1965 में दिया गया था। दोस्तों 1913 में यहाँ पर 20 से भी कम एशियंटिक लायन थे और आज यहाँ पे 523 कुछ लायंस हैं। दोस्तों फिर अब हम लास्ट में राजस्थान पे बढ़ते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में हमारा क्यो दालियो नेशनल पार्क और एक है डेजर्ट नेशनल पार्क, एक है रणथंभौर नेशनल पार्क और एक है सरिस्का नेशनल पार्क। दोस्तों रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क दोनों ही टाइगर रिजर्व है और दोनों ही टाइगर्स के लिए मेनली है। दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस जो जिम कॉर्बेट का था। दोस्तों मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बार गया था, तो अब मैं आपको बताता हूँ। काफी सारे लोगों को लगता है कि जैसे कि नेशनल पार्क ये दिखा देते हैं पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि टाइगर मिल गया, लायन मिल गया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो है टाइगर मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे को टाइगर मिला भी था। तो दोस्तों वो लक पे डिपेंड होता है। आपको अगर कहीं पे भी नेशनल पार्क पे जाना है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पे कितने टाइगर्स हैं। दोस्तों और इधर राइट पे एलिफेंट्स भी दिखे थे हमारे को। और दोस्तों मतलब कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितने टाइगर हैं। अगर आपको टाइगर देखना अच्छा लगता है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, गूगल पे सब डाटा होता है तो फिर आप उस हिसाब से जाइएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे एलिफेंट्स भी दिखे थे। दोस्तों एलिफेंट्स ने जो है ना हमारा रास्ता घेर लिया था, तो फिर हमने दोस्तों बिल्कुल भी शोर नहीं करा। आपके लिए भी एक सलाह है, आप भी अगर कभी भी नेशनल पार्क जाए, किसी भी नेशनल पार्क, तो वहाँ पर कोई भी अगर खतरनाक एनिमल हो तो उसके सामने ज्यादा मूवमेंट नहीं करिए दोस्तों, नहीं तो वो ना हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर वो हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। कोई डेंजरस नहीं है यहाँ पे जाना, पर थोड़ा सा मूवमेंट मत करें कि सामने एलिफेंट जा रहा है आप बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल एकदम चुप बैठिए। मतलब अगर ये है ना कि अगर आप किसी से कुछ नहीं कहोगे तो वो भी आपसे कुछ नहीं कहेगा। आप एकदम शांत रहिए, वो अपने आप चले जाएंगे। हमारे को पूरा एक ग्रुप मिला था एलिफेंट्स का और उन्होंने हमारा कुछ नहीं कहा था। दोस्तों ऐसे ही है बस। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगली वीडियो किस चीज पर हो उसके लिए भी कमेंट करें।